सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा पंचमी में संस्कृत विषय में छठे पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, इस पाठ में सह और विना शब्द का प्रयोग किया गया है। सह का अर्थ होता है साथ और विना का अर्थ होता है बिना। ठीक है, आज हम पहला प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में सह का प्रयोग किया गया है। ये दोनों अव्यय है, यानी सह का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अधोलिखितानां सहायक पदानां सहयोगेन वाक्यानि रचयतु। यानी नीचे लिखे गए वाक्यों के सहयोग से, यानी जो शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनका उपयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना, यानी एक वाक्य बनाना है। उदाहरण दिया गया है, रामः रावणः युद्धम। यानी 3 शब्द दिए गए हैं, राम, रावण, युद्ध। अब इनसे अपन को एक वाक्य बनाना है। यानी राम ने रावण के साथ युद्ध किया। ये वाक्य बना कि नहीं बना? अब देखिए, जो जिसके साथ कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, जिससे उसका वाक्य पूरा हो रहा है, उसमें हमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखो, राम ने युद्ध किया, लेकिन किसके साथ किया? रावण के साथ। तो सात शब्द किसके साथ लगा है? रावण के। तो हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग किस में करेंगे? रावण शब्द में तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अपना वाक्य क्या बना? वाक्य बना, रामः रावणेन सह युद्धम कृतवान। ठीक है, कृतवान क्यों आया? क्योंकि उसने, राम ने जो है युद्ध किया। भूतकाल का वाक्य बन गया, और भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो सह किसके बाद लगा है? यहाँ देखो, सह रावण के बाद लगा है। तो सह से पहले जो शब्द आता है, उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो शब्द आ रहा है उसी के साथ तो हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ राम के साथ तीसरी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए हम रावण के साथ तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चों, पहला है उदाहरण, सीता रामः वनम। यानी सीता, रामः और वनम। अब इससे अपन वाक्य क्या बना सकते हैं कि सीता राम के साथ वन में गई। यही बनेगा ना वाक्य, क्योंकि सीता वन में गई किसके साथ? राम के साथ। तो साथ किसके साथ लग रहा है? राम के। तो यहाँ पर राम शब्द में हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या बना अपने? सीता रामेण सह वनम गतवती। यानी सीता राम के साथ वन में गई। अब आगे के वाक्य बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किसके साथ जो है तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीता किसके साथ वन में गई? राम के साथ। कृष्ण ने किसके साथ नृत्य किया? राधा के साथ। भरत किसके साथ खेला? सिंह के साथ। सुशीला किसके साथ जो है बातचीत कर रहा है? मित्र के साथ। और माता किसके साथ मंदिर गई? बहन के साथ। और भाई किसके साथ विद्यालय गया? अनुजा यानी छोटी बहन। यानी जो राम, राधा, सिंह, मित्र, भगिनी, अनुजा, ये सब क्या है? इसके साथ जो है वह कहीं जा रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो इनके साथ हम जो है तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अजय जो है वह फल खा रहा है, लेकिन किसके साथ? वह फल किसके साथ ले रहा है? दूध के साथ। ठीक है, और युधिष्ठिर वन में गया किसके साथ? कुंती के साथ। यानी कहने का अर्थ यह है, जिसके साथ वह कुछ भी कार्य कर रहे हैं या उन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। यानी इस पाठ में सह शब्द का प्रयोग किया गया, जो एक अव्यय है,
और उस सह में जिसके साथ सह लगता है उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कृष्ण है राधा नृत्यम। ठीक है, यानी कृष्ण ने नृत्य किया, यानी कृष्ण नाचे किसके साथ? राधा के साथ। तो राधा जो है उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम में एन लगेगा क्योंकि राम जो है पुल्लिंग है या राधा स्त्रीलिंग है, इसलिए राधिया आएगा तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो क्या बनेगा? कृष्ण है राधया सह नृत्यम कृतवान। कृष्ण ने राधा के साथ नृत्य किया। तीसरा है भरतः सिंह क्रीड़ा। अब सिंह यानी शेर, क्रीड़ा यानी खेलना। ठीक है, यानी कहने करते हैं कि भरत खेला किसके साथ? शेर के साथ। ठीक है, तो सिंह में हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे। भरतः सिंहेन सह क्रीड़ा कृतवान। भरत जो है वह शेर के साथ खेला। चौथा सुशील मित्रम संभाषणम। मित्र में मित्र और संभाषण में बातचीत करना। तो सुशील ने बातचीत की किसके साथ? मित्र के साथ, यानी जो उसका मित्र है उसके साथ जो है उसने बात की, यानी उन दोनों ने आपस में बात की। तो वाक्य क्या बना? किसके साथ बात की? मित्र के साथ। तो मित्र सुशीलः मित्रेण सह संभाषणम कृतवान। सुशील ने मित्र के साथ बातचीत की। पांचवा माता भगिनी मंदिरम। भगिनी यानी बहन और मंदिरम यानी मंदिर। माता मंदिर गई किसके साथ? बहन के साथ। तो क्या होगा? माता भगिनया सह मंदिरम गतवती। छठा है भ्राता यानी भाई, अनुजा यानी छोटी बहन और विद्यालय यानी विद्यालय। भ्राता अनुजा विद्यालय, यानी भाई विद्यालय गया लेकिन किसके साथ? छोटी बहन के साथ। ठीक है, तो अनुजा में हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे। क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए आ की मात्रा हटके जो है अनुजया हो जाएगा। देखिए, भ्राता अनुजया सह विद्यालयम गतवान। भाई छोटी बहन के साथ विद्यालय गया। सातवां है अजय फलम दुग्धम। ठीक है, यानी अजय ने दूध पिया, दूध लिया किसके साथ? फल के साथ, यानी उसने फल खाए और उसी के साथ उसने दूध लिया। अजय फलेन सह दुग्धम पीतवान, यानी अजय ने दूध पिया किसके साथ? फल के साथ, यानी उसने फल लेकर के दूध पिया। आठवां है युधिष्ठिरः कुंती वनम। यानी युधिष्ठिर वन में गए लेकिन किसके साथ? कुंती के साथ। तो युधिष्ठिर कुंती के साथ वन में गए। तो वाक्य बना युधिष्ठिरः कुंतया सह वनम गतवान। युधिष्ठिर कुंती के साथ वन में गए। देखो बच्चों, ये तो अपना पहला प्रश्न था, यानी आपको इसको कॉपी में कैसे करना है? जैसे उदाहरण दिया है राम रावण युद्धम। ठीक है, यह पहली पंक्ति में उतारना है और फिर उसके नीचे राम रावणेन सह युद्धम कृतवान, ये नीचे उतारना है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो 8 अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं उनको हमें कॉपी में करना है। यानी पहला वाक्य उतारा, यानी तीनों शब्द उतारे और नीचे वाक्य बनाया। अगला पॉइंट लगाया, तीनों शब्द उतारे और उसका वाक्य बनाया। अब आप आज का गृह कार्य देखिए, दिनांक 12/9/20। ठीक है, और गृह कार्य क्रमांक है 26। पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न संख्या 1 करनी है। यानी आपको इसमें जो अभी प्रश्न संख्या 1 हमने समझी है, की है, वो और इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करना है। शब्दार्थ सबसे पहले देखिए, आप अपना जो है
पाठ आपके लगा हुआ है क्योंकि आपने पाठ की हिंदी कर रखी है पहले से। उसके बाद आप आज की दिनांक गृह कार्य क्रमांक लगा के शब्दार्थ हेडिंग डाल के इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में करना है। कोऽपि कोई भी, नास्ति नहीं है, अस्मि हूँ, सह साथ, वाचनालयम यानी पुस्तकालय, गतवती गई, आपणम आपणम का अर्थ है दुकान या बाजार, कुत्र कहाँ, पादरक्षा चप्पल, तू तो, अत्रैव यहाँ ही, खलु निश्चय ही, स्यूतः थैला, तिष्ठतु ठहरो या रुको, पश्यामि देखता हूँ, अहो अरे, आगच्छतु आओ, युतकम कमीज, अहमपि मैं भी, भवान आप। ये शब्दार्थ है। इनको कॉपी में करने के बाद पहला प्रश्न करना है। शब्दार्थ करने के बाद ये सारणी करनी है, ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न करना है, यानी सीता राम के साथ, कृष्ण है राधा के साथ, भरत है सिंह के साथ, यानी ये पूरा करना। अर्थात इसके साथ वह सब कुछ भी कार्य जिसके साथ किया जाता है उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर है पहला प्रश्न, ठीक है। इसमें प्रश्न उतारना और उसका उदाहरण करके फिर नीचे के जो आपके वाक्य बनाने दिए हुए हैं 8 क्रम से उन्हें करना है। इस प्रकार 8 के 8 वाक्य आपको करने हैं, ठीक है। यानी पहले शब्दार्थ, उसके बाद जो सारणी दी गई है वो, और उसके बाद प्रश्न उतारना और उदाहरण के बाद अन्य 8 जो वाक्य बनाने दिए गए हैं वो लाइन से करना है, ठीक है।